गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर 1। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरे लिए थोड़ा सा सैड एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने वीडियो के टाइटल में भी दे रखा है कि हाँ, आई हैव सर्वाइव्ड एन एसिड अटैक। वो अटैक मेरे पे मैंने खुद ही किया था। और वो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मैं एक्चुअली मुझे जब जॉब लगी थी इन द ईयर 2015, तो मैं मतलब कैलकाटा में थी कुछ दिन, उसके बाद मैं दिल्ली गई हुई थी। तो दिल्ली से आई थिंक 2017 में मैं वर्क फ्रॉम होम लेके कैलकाटा परमानेंटली मैं आ गई थी वापस। तो 2017 की बात है कि मुझे क्या हुआ था, मैं जब अपने घर आई थी उस वक्त उससे थोड़ी पहले मैं तब दिल्ली में ही थी। वहाँ पे एक सांप निकला हुआ था सोसाइटी में। मुझे वो सबको वो सांप दिख रहा था एंड एवरीबडी वाज बिट वरीड अबाउट दैट। तो सभी सोसाइटी से ही सबको कार्बोलिक एसिड का एक डब्बा दिया गया था, पर उसमें कोई लेवलिंग वगैरह कुछ था नहीं। तो मेरे मम्मी पापा को पता था कि उसमें क्या है एंड वो चीज़ लाके वो एक बहुत ही सिक्योर प्लेस में उन्होंने रख दिया था। मैं जब दिल्ली से अपने घर वापस आई तो उस वक्त सडनली वो डब्बा जो है मेरे नज़र में आई। जब मैं स्टोर रूम गई थी कुछ काम से, तो वो डब्बा मेरे नज़र में आई। मैंने वो डब्बा उठाया एंड मुझे पता नहीं क्या है, वो जिज्ञासा मेरे अंदर थी। जैसे ही मैंने उस बॉटल का जो लिड है वो ओपन किया, उसके बाद क्या हुआ, मैं उसको लेके से चलने लग गई और सडनली मेरे पैर में कुछ अटक गया, या वो स्टोर रूम अंधेरा भी था। आई थिंक जो मैट रहता है उससे मेरा पैर फिसल गया और वो एसिड के बॉटल से थोड़े बहुत छींटे मेरे ये जो फेस चीक की इस फेस साइड में और इस साइड में थोड़ी छींटे जो है वो आके गिर गई। सो उसके बाद जो है मेरी स्किन में बहुत गंदी कंडीशन हो गई थी। आई से थी, अभी भी है, अगर आप देखोगे थोड़े आपको ट्रेसेस अभी भी मिलेंगे उसके। बट 2022 तक मेरी स्किन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैंने आप लोगों के लिए कुछ इमेजेस मैंने शेयर किया है। 2018 की एक इमेज है जब मैं जस्ट इस फेस से मैं गुज़र रही थी, तो उसकी एक फ़ोटो है जहाँ पे आपको प्रोमिनेंटली दिखेगा कि मेरी स्किन में इतने गंदे रैशेस एंड मार्क्स एक आ गया था, ब्लैक मार्क्स। प्लस मेरी शादी की एक फ़ोटो मैंने आपको दिया है। तो शादी में तो यूजुअली हर ब्राइड फुल मेकअप में रहती है, मैं भी थी। लेकिन उसके बाद वाला जो दिन रहता है, आशीर्वाद वाला दिन रहता है हम बंगालीज़ में, तब तो उतना हाई मेकअप नहीं रहता है। तो आपको मेरे साइड फेस में वो मार्क्स नज़र आएगा। प्लस 2019 का भी एक पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने डिफरेंट ईयर्स का मैंने आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर किया है। ऊपर आप देख सकते हो कि जहाँ पे मैंने अपनी स्किन की गंदी कंडीशन सबको दिखाई है। मेरे स्किन में एक तो वो एसिड गिरने की वजह से एक ब्लैक मार्क हो गया था, पिगमेंटेशंस हो गए थे, पिंपल्स, स्पॉट्स आना शुरू हो गए थे एंड स्किन की स्पेशली ये मतलब मेरी चीक्स और चिन, ये दोनों एरिया में काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो है मैंने कुछ यूट्यूब में कुछ स्किन केयर वीडियोस देखा, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने देखे। ऐसा कोई 2022 तक मैंने कई तरह के प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किया है, कई तरह के ब्रांड्स मैंने ट्राई किया है। वेरी एक्सपेंसिव टू मीडियम एक्सपेंसिव बहुत सारे ब्रांड्स मैंने ट्राई किया, स्पेशली सेटाफिल है, प्लम है, मैकएफिन, बहुत सारे ब्रांड्स इंक्लूडिंग पॉन्ड्स, कुछ भी मैंने मतलब सब कुछ मैंने अपने स्किन पे ट्राई किया। टर्मक को, चाहे वो मेडिकेटेड ब्रांड हो, चाहे वो नॉर्मल किसी ब्रांड का ब्रांड हो, मैंने सब कुछ ट्राई किया था। लेकिन मेरी स्किन में वो जो मार्क्स एंड वो जो स्पॉट्स थे वो जा ही नहीं रहे थे। मेरी स्किन में एक अलग सी ड्राइनेस हो रही थी, एक अलग ही कुछ हो रहा था, तो बहुत ही गंदा कंडीशन था। लेकिन उसके बाद मैंने अपने लिए एक पूरा अलग मैंने जितना मेरे पास प्रोडक्ट्स था, मैंने वो सब कुछ मैंने फेंक दिया और मैंने एक कंप्लीट सेट ऑफ रेजिम, एक डे रेजिम, मॉर्निंग रेजिम और नाइट रेजिम, दोनों का मैंने कुछ प्रोडक्ट्स, दोनों के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए
एंड उसके बाद मेरी स्किन में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। लाइक अब अभी भी मेरे स्किन में देख सकते हो कि अभी मैं ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी मैंने मेकअप उतना नहीं लगाया, मैंने सिर्फ थोड़ा सा सीसी क्रीम लगा हुआ है और कुछ नहीं, लेकिन वो जो स्पॉट्स एंड ऑल है आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आई मीन बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। अभी भी पिगमेंटेशंस है, आई नॉट से कि नहीं है, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। प्लस पिंपल प्रॉब्लम वो भी मेरी बहुत हद तक चली गई है। होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है ब्रेकआउट्स, बट वो आता है और वो खुद ही अपने आप ठीक हो जाता है। सो चलिए मैं आपके साथ मेरी पूरी स्किन केयर रेजिम से शेयर करती हूँ। अगर आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ऑयली है एंड अगर आप में भी पिगमेंटेशन मार्क्स है एंड एक्ने मार्क्स है, तो ये प्रोडक्ट्स आप डेफिनेटली अपने लिए ट्राई कर सकते हो। इज़ आर वेरी हेल्पफुल। इनमें से मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को पहले भी मेरे वीडियो में दिखाया है, लेकिन आज मैं कंप्लीट रेजिम आपको दिखाती हूँ कि मैं एकदम सुबह से और मतलब मॉर्निंग में मैं क्या क्या फॉलो करती हूँ और नाइट में मैं क्या क्या फॉलो करती हूँ, सारा मैं दिखाती हूँ। सो ये जो है ये एक मेरा लाइक यू नो आप कह सकते हो ये बहुत ही क्यूट सा एक मेरा प्रोडक्ट्स रखने का एक जगह है जहाँ पे मैं रखती हूँ सारा प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले मैं आपके लिए स्टार्ट करती हूँ मेरे फेस वॉश से। सो गाइस ये है मेरा फेस वॉश, इसका ब्रांड है कील्स। सो ये फेस वॉश मैं आपको बोल सकती हूँ एक मैजिकल फेस वॉश है, क्योंकि ये आई थिंक मेरा 3rd बॉटल चल रहा है इस ब्रांड का। और मैं एज ए सेट की 2022 एंड से मैं ये प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करने स्टार्ट की हूँ। ये मेरी स्किन में जितनी भी डर्ट इम्प्योरिटीज़ है ये तो सब क्लीन करती ही है। प्लस मैंने ये नोटिस किया है कि कील्स का ये जो क्लियरली करेक्टिव ये है नाम, क्योंकि कील्स के बहुत सारे फेस वॉश है, मेरा वाला है क्लियरली करेक्टिव। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए लिंक दे दिया है इसका। सो ये फेस वॉश से मेरे जो मार्क्स है, मेरे जो पिंपल स्पॉट्स है, ये भी क्लीन हो चुका है। सो रिज़ल्ट मैं एकदम प्रूफ के साथ आपको दिखा रही हूँ। आपको आप अगर अभी मेरा स्किन देखोगे एंड मेरे पहले की फ़ोटो से आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन अब प्राइस में बता दूं कि ये प्रोडक्ट जो है ये अगेन थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में, मतलब कील्स का सारा प्रोडक्ट, क्योंकि ये यूएस ब्रांड है तो इसका सारा प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये एक बार ख़रीदते हो तो आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन 2 से 3 महीने तक आपका एक प्रोडक्ट आराम से जाएगा। अब मैं ये 2 बार यूज़ करती हूँ फेस वॉश, तो 2 महीना आराम से आपका एक डब्बा आराम से जाएगा। और बाकी के प्रोडक्ट्स में दिखाती हूँ वो तो और टाइम तक जाएगा, लेकिन अगेन दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फेस वॉश, बट 1 टाइम परचेज आप एक बार करोगे तो आपका आराम से ये 2-2.5 महीना चला जाएगा। सो ये है मेरा फर्स्ट, जिससे मैं डे एंड नाइट दोनों में फेस वॉश करती हूँ। नेक्स्ट आता है मेरा टोनर। जैसे फेस वॉश मैंने कर लिया, फेस वॉश के बाद मैं ये यूज़ करती हूँ, दिस इज़ फॉर फेस टोनिंग अप। मैं फेस वॉश यूज़ करके इससे मैं थोड़ा सा अपना फेस को टोन्ड अप कर लेती हूँ। मुझे काफ़ी प्लम्प लगता है अपना फेस, तो मैं इसे थोड़ा टोन कर लेती हूँ। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप दैट आई यूज़। नेक्स्ट इज़ द टोनिंग पार्ट। तो फेस वॉश के बाद अगर आप टोनर यूज़ नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट यूजिंग अ टोनर। मैं अपने लिए कील्स का ही टोनर यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ कील्स अल्ट्रा फेशियल टोनर, जो अगेन आपका फेस का जितना भी डिस्कम्फर्ट है, आपके फेस में हाइड्रेशन लाती है एंड ये काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज़ माई टोनर स्प्रे बॉटल। आप ये एक्चुअली कामा का रोज़ वाटर है, तो कामा का रोज़ वाटर है, लेकिन इसी में क्योंकि इसका स्प्रे काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं इसका स्प्रे, तो इसका स्प्रे जो है काफ़ी अच्छा है। मुझे जब भी मन होता है मैं इसी में अपना टोनर बनाती हूँ। तो मैंने क्या किया, ये एक और स्प्रे बोतल है, इसमें मैंने कामा रोज़ वाटर, मैं रोज़ वाटर भी ख़रीदती हूँ और मैं ये टोनर भी ख़रीदती हूँ। तो रोज़ वाटर का हाफ़ जो है वो मैं इस बॉटल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इसमें मैं हाफ़ रखती हूँ और इस टोनर से मैं हाफ़ इसमें पोर कर देती हूँ और मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। तो मेरे इस टोनर के बॉटल में
ये टोनर और कामा का रोज़ वाटर, ये दोनों के कॉम्पोजिशन मिला के मैं अपना टोनर बना लेती हूँ, जिसमें मुझे रोज़ वाटर प्लस टोनर दोनों के बेनिफिट्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग भी यही कर सकते हो। आप अपने लिए कोई भी ब्रांड का रोज़ वाटर ख़रीद लो, और क्योंकि इसका एप्लीकेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस इसको स्प्रे कर दो और ये ऑटोमेटिक आपके फेस में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस बॉटल में ही एक्चुअली अपना टोनर बनाती हूँ। सो टोनर एंड रोज़ वाटर मिला के, तो दिस इज़ माई थर्ड स्किन केयर रेजिम को, ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट इज़ क्लेंजिंग, फिर मैं इससे थोड़ा सा अपना फेस टाइटन अप करती हूँ। देन दिस इज़ द थर्ड स्टेप, दैट इज़ टोनिंग अप। मैं बस टोनर को अप्लाई करके 2 मिनट छोड़ देती हूँ टू अब्जॉर्ब, ताकि अब्जॉर्ब हो जाए। अगेन आई विल से कि ये टोनर थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये आराम से 3 महीना आपका आराम से चला जाएगा। सो वर्थ टू स्पेंड। इसको अगर आप स्पेंड करते हो तो डेफिनेटली ये वर्थ है, क्योंकि आपके फेस पे ये मैजिकल वे में काम करेगा। नाउ माई फोर्थ प्रोडक्ट, इट इज़ दिस वन, दैट इज़ कील्स का क्लियर करेक्टिव सेरम। जैसे मैंने कहा कि आई हैव कम्प्लीटली स्विच टू कील्स ब्रांड, क्योंकि कील्स ने मेरी पूरी फेस की काया ही पलट कर दिया है। एंड अभी तक तो 6-7 महीने ही हुआ है, 8 महीने मैक्सिमम आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, एंड मुझे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट मिला है। स्पेशली एक एसिड गिरने का फेस से जितना भी डैमेज हुआ था, वो इसने बहुत अच्छे से ठीक कर दिया है। सो दिस इज़ माई कील्स करेक्टिव सेरम। अगेन अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, आपको बिल्कुल ज़्यादा नहीं चाहिए, आप अच्छा सा एक ड्रॉपर मिलता है, इससे आप बस एक ड्रॉप ले लो, इतना सा 1-2 ड्रॉप ले लो, इतना सा ड्रॉप इज़ एनफ फॉर योर फेस। आप आराम से इसको ड्रॉप करो एंड डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई कर दो। दिस इज़ आफ्टर अप्लाइंग द टोनर, दिस इज़ द थर्ड स्टेप। ये आपको 4,500-5 हज़ार थिंक इसका कॉस्ट ऐसा कुछ आता है, लेकिन अगेन अगर आप ये एक बॉटल ख़रीदते हो, टोनर आराम से ये जो सेरम है ये आराम से आपका 4 से 5 महीना जाता है। लाइक कि तो साल में आप 2 बॉटल ऐसे खरीदोगे एंड यू विल बी सॉर्टेड, 2-2.5 बॉटल ऐसे लगता है कुछ। सो ये आराम से आपका 5 महीना चला जाएगा। एंड ये मुझे आई थिंक ये मेरा सेकेंड परचेज़ है। मैं ऐसे 8 महीना से, जैसे मैंने कहा, अभी तक मैंने सिर्फ 1 बॉटल यूज़ किया है। दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल, सिर्फ इतना सा ख़त्म हुआ है। आई एम श्योर कि ये एक मेरा और 3-4 महीना चला जाएगा। तो डेफिनेटली आप एक बार इस पर स्पेंड करोगे तो आप आराम से इसका 5-6 महीना तक आराम से यूज़ कर सकते हो। मैं इसे एक बार यूज़ करती हूँ दिन में। लेकिन यहाँ पे एक और कैच है कि अगर आप डायरेक्ट सन में जा रहे हो, आई विल सजेस्ट, ये लोग कहते हैं कि आप सेरम को यूज़ करो फिर सनस्क्रीन लगा लो, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसे अवॉइड करो। अगर आप घर में रह रहे हो या नाइट टाइम पे आप इसको लगा सकते हो, तो मैं नाइट टाइम में अलग रेजिम फॉलो करती हूँ। या तो आप सन में जब जा रहे हो उसके एटलीस्ट 2 घंटे पहले इसको अप्लाई कर लो, नहा धो के अप्लाई कर लो, फिर सनस्क्रीन लगा के आप निकल जाओ। तो ये आप कर सकते हो। तो मैं जब सन में जा रही हूँ तो मैं इसको अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं तब डायरेक्ट सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, इस प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं कर सकती। नाउ कमिंग टू माई मॉइस्चराइज़र, डे मॉइस्चराइज़र। सो अगेन सन में जा रही हूँ तो इसे मैं नहीं लगाती हूँ। तो ये जो सेरम है एंड ये जो मॉइस्चराइज़र है, दिस इज़ नॉट इफ़ यू आर गोइंग आउट डायरेक्टली इन द सन। सो ये मेरा मॉइस्चराइज़र है, ये अगेन कील्स का ही एक मॉइस्चराइज़र है जो आराम से अगेन आपका 5-6 महीना चला जाएगा। एक बॉटल आप बस इतना सा लो एंड आप आराम से अपने फेस पे लगा लो। अवॉइड द आई एरियाज़ में आप बिल्कुल मत लगाओ। आई एरियाज़ के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। सो ये था मेरा डे केयर रेजिम, प्लस इनके साथ लाइक सेरम, ये हो गया मेरा मॉइस्चराइज़र, एंड फॉलोड बाय दिस वन, दैट इज़ सनस्क्रीन। सो सनस्क्रीन के लिए मैंने ये पहले भी दिखाया था, आई यूज़ either one of दिस टू। मैं घर पे रहती हूँ तो आई यूज़ दिस एसडी इन्फ्यूशन वाटर सनस्क्रीन। ये मेरे फेस पे मुझे थोड़ा हैवी लगता है, और अगर मैं सन पे डायरेक्ट जा रही हूँ तो आई यूज़ दिस स्प्रे। ये एक सन स्प्रे है, मैं जस्ट सिंपली इसमें स्प्रे कर देती हूँ एंड इट गेट्स अब्सॉर्ब। तो ये है बेसिकली मेरा डे स्किन केयर रेजिम।
फॉलोड बाय वीकली मैं 2 बार फेस स्क्रब करती हूँ। सो आई यूज़ दिस न्यूट्रीजिना का पेरी ब्राइट बूस्ट स्क्रब, जो बहुत लाइट वेट है एंड आपको लगेगा ही नहीं। स्क्रब बोलते हैं कि अगर आपके फेस पे पोर्स है तो आप स्क्रब मत कीजिए, उससे पोर्स और बढ़ जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार इसको डेफिनेटली अपने स्किन में लगा सकते हो। एज सच कुछ हार्म नहीं होता है। सो दिस इज़ अगेन अ स्क्रब, a very mild scrub that I use for my skin and it suits me again. And now coming to my eye cream. So जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक आई क्रीम लगाती हूँ फॉर डार्क सर्कल्स, क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, तो आई यूज़ दिस ब्रांड। ये दोनों ही सेम ब्रांड के हैं। ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ख़त्म हो गया, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा बाकी है, इसलिए ये अभी तक है मेरे पास। एंड देन दिस इज़ अनदर न्यू बॉटल दैट आई हैव। ये ब्रांड है क्लिनिक का। सो आप कील्स का भी आई क्रीम लगा सकते हो, बट पता नहीं क्यों मुझे ये क्लिनिक वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। इट इज़ वेरी नाइस। आपको बस इतना सा प्रोडक्ट चाहिए। जो भी मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ अगेन थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट एक वैसे मैंने कहा कि एक बार आप खरीदो 3-4 महीना ये इतना छोटा बॉटल भी आराम से आपका चला जाएगा। सो 2 टाइम आई यूज़, बट ये आराम से 3-4 महीना मेरा चला जाता है। सो दिस इज़ अनदर प्रोडक्ट फॉर माई आई केयर। ये मैं 2 बार ही अपने रेजिम में यूज़ करती हूँ। सो नाउ कमिंग टू माई नाइट केयर रेजिम। सो नाइट केयर रेजिम में आई डेफिनेटली यूज़ द सेम फेस वॉश। ये फेस वॉश ही मैं फिर से यूज़ करती हूँ फॉर नाइट, एंड फॉलोड बाय दिस टोनर। ये रोज़ वाटर एंड कील्स का टोनर मिक्स का जो मैं अभी आपको बता रही थी, मैं यही टोनर यूज़ करती हूँ। उसके बाद इंस्टेड ऑफ दिस सेरम आई हैव दिस कील्स का लाइक मिडनाइट रिकवरी सेरम, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। मुझे 2 टाइप ऑफ सेरम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोगों की स्किन इतनी इफेक्टेड नहीं है, आप सेम सीरम यूज़ कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट पता नहीं ये सीरम इट इज़ मेनली, मुझे लगता है मतलब इसमें फ्यूशन ऑयल्स का बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और मैं जब इसे रात में लगा के सो जाती हूँ मेरी स्किन बहुत सुबह उठ के बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। आई फील दिमाग स्पॉट सब पे ये बहुत अच्छा काम करता है, एंड आई यूज़ दिस इज़ अगेन माई सेकेंड बॉटल। ये दोनों आराम से एज आई सेड कि 4-5 महीने 6 महीने भी आपका जा सकता है बेस्ड ऑन यू लाइक, क्योंकि मैं इसे एक बार यूज़ करती हूँ और इसे एक बार यूज़ करती हूँ, तो मेरा ये आराम से 6 महीना चला जाता है। और मैं नाइट के सेरम यूज़ करके एक बहुत ही माइल्ड सी मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। सो आई यूज़ दिस मॉइस्चराइज़र फॉर माई नाइट केयर रेजिम। ये है एक्वा ब्लास्ट का एक मॉइस्चराइज़र। ये सेरम बहुत हैवी है, अगर आप ये यूज़ करते हो आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्योंकि अभी समर का टाइम है और हम लोग एसी में रहते हैं, एसी में क्या होता है स्किन में एक ड्राइनेस आ जाती है, तो जस्ट इसके मैं सेरम यूज़ करके मैं अगेन ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। दिस इज़ फॉर नाइट रेजिम। ये है एक्वा ब्लास्ट। अगर आपको ये मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना है, ये मुझे बहुत लाइट वेट लगता है इसलिए आई यूज़ दिस, क्योंकि मुझे बेसिकली मेरे फेस पे कुछ भी हैवी वेट नहीं चाहिए। मुझे वाटर बेस्ड मेकअप या वाटर बेस्ड स्किन केयर रेजिम ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसीलिए आई यूज़ दिस। अगर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हो जो आपकी स्किन को सूट करे, या तो अगर आप कील्स का ये वाला ख़रीदते हो कील्स का ये मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हो। बट क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत हैवी है, मैं इसे अप्लाई नहीं करती, मैं इसे सिर्फ एक बार दिन में ही अप्लाई करती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई फॉलो। देन अगेन नाइट क्रीम तो है, सॉरी आई क्रीम तो है ही। आई क्रीम ऑल्सो आई यूज़ एट नाइट before sleeping. Now let me show you some of my favorite skincare related product, not makeup. That is first is this one. ये है lip scrub, जो मैं अगेन वीक में जब मैं फेस स्क्रब करती हूँ उसी वक्त मैं लिप स्क्रब भी करती हूँ। ये बीट रूट स्क्रबर है जो आपकी लिप्स को प्लम बनाती है, जो ब्लैक स्पॉट्स ब्लैक टाइप हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा लिपस्टिक अप्लाई करते हो, या पिंकनेस जो चला जाता है, या लिप में एक डिस्कलरेशन आ जाता है। इसको अगर आप वीक में 1 बार या 2 बार यूज़ करोगे तो आपकी लिप्स काफ़ी ज़्यादा प्लम लगेगा, एंड मुझे ये पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है।
So I love this very much. Smells nice and very effective. ये मेरा favorite scrub है for lip. So this is Nico Lips. तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप इसको परचेज कर सकते हो. दिस इज़ माई लिप स्क्रबर. नेक्स्ट आई हैव माई मेकअप रिमूवर. दो मेकअप रिमूवर डज नॉट कम इन स्किन केयर. मैं ज़्यादा मेकअप करती भी नहीं. एज आई सेड आई ओनली अप्लाई CC क्रीम फॉलोड बाई आई लाइनर एंड लिपस्टिक है मेरा मस्ट है. मैं आपको एक दिन अपना लिपस्टिक कलेक्शंस भी दिखाऊंगी. आई यूज़ दिस मैक मेकअप रिमूवर. ये एक मिनी साइज़ का है. मुझे कैरी करने में काफ़ी आसानी होती है. आई हैव अ बिग साइज़ ऑल्सो मेकअप रिमूवर. वो मैं इसमें डाल के एंड आई यूज़ दिस. सो दिस इज़ मैक मेकअप रिमूवर विच आई यूज़. मेकअप मैं आपको बाद में दिखाऊंगी व्हाट आई यूज़ फॉर माई मेकअप. आपको एक और ब्लॉग में दिखाऊंगी. दिस इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू स्किन केयर. सो दिस इज़ माई मेकअप रिमूवर फॉलोड बाई अगर मैं मेकअप कर रही हूँ, मतलब अगर मुझे बाहर जाना है, किसी डिनर में जाना है या पार्टी में जाना है, और उससे उस टाइम जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, आई डोंट यूज़ दिस मॉइस्चराइज़र. एट दैट टाइम आई यूज़ मैक का स्ट्रोक क्रीम. क्योंकि ये आप लगाओगे ना तो आपके फेस पे एक इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट आता है एंड आई डोंट लाइक दैट इफेक्ट एवरी डे. तो मैं ये एवरी डे बिल्कुल नहीं यूज़ करती. मैं इसे अगर मुझे और ये एक्सपेंसिव भी है. मैक प्रोडक्ट्स आर एनीवेज एक्सपेंसिव. सो डेफिनेटली मैं अगर मुझे कहीं पार्टी में जाना होता है, बाहर जाना होता है, देन ओनली आई यूज़ दिस स्ट्रोक क्रीम फ्रॉम मैक इंस्टेड ऑफ दिस मॉइस्चराइज़र. एक्वाग्लास का ये मॉइस्चराइज़र की जगह मैं मैक मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ. एंड नाउ लेट मी शो यू सम ऑफ माई लिप केयर प्रोडक्ट्स. तो लिप स्क्रब तो मैंने आपको दिखाया विच आई यूज़ एंड आफ्टर दैट आई यूज़ लिप बाम. सो ये मेरे इसके 3-4 फ्लेवर्स के लिप बाम हैं. दिस इज़ रेने लिप बाम रोज़. आई थिंक ये फ्लेवर रोज़ है. इट स्मेल्स हेवनली. आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो. इसका कलर बहुत पिंकिश टाइप है एंड ये आपके लिप्स को एक पिंक टिंट इफेक्ट देगा विच आई लव द मोस्ट. सो दिस इज़ अमेजिंग एंड हाईली रिकमेंडेड. प्लस मैं एक मेवलिन का भी मेरे पास लिप बाम है. तो लिप बाम्स मेरे पास काफ़ी है एंड जब भी मेरा जो लगाने का मूड होता है, सपोज़ अगर मुझे पिंक टिंट चाहिए अपने लिप में, आई यूज़ दिस. अगर मुझे थोड़ा रेड टिंट चाहिए, आई यूज़ दिस. इन जनरल अगर मुझे मैं घर पे रह रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे लिप्स चैप्ड हो रहे हैं, सो आई यूज़ वाडी का ये लिप बाम विच इज़ वेरी हाईली वेरी अफोर्डेबल. आई थिंक जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स ही सबसे ज़्यादा सस्ता है. कॉस्ट 40-45 रुपीज़ ऐसा कुछ है. और मैं इसको लगाती हूँ तो एटलीस्ट ये 2 घंटा तक तो स्टे करता है. मेरे लिप्स नरिश्ड रहता है. तो दिस इज़ माई फेवरेट फ्लेवर. वाडी की बहुत सारे फ्लेवर्स है बट दिस इज़ द स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड दिस इज़ माई फेवरेट वन. सो इन जनरल मैं ये यूज़ करती हूँ अगर मैं घर पे रह रही हूँ. प्लस आई हैव 2 more लिप टिंट्स फ्रॉम अर्थ रीडिंग. सो ये लिप टिंट्स है, लिप चिक आई टिंट है. तो अगर मुझे मेकअप नहीं करना है अपना और मुझे वो लिप पे थोड़ा प्लम्पीनेस चाहिए और कलर चाहिए, चिक्स में थोड़ा कलर चाहिए, सो आई यूज़ दिस लिप टिंट. सो दिस इज़ अर्थ रिडिम का पिंक कलर का लिप टिंट. और ये लिप टिंट मैंने अभी अपने लिप्स पे अप्लाई कर रखा है. सो दिस इज़ अ वेरी प्रिटी ऑरेंज कलर लिप टिंट. ऑरेंज एंड रेड आई थिंक कलर लिप टिंट जो कि काफ़ी मुझे पसंद है और मैं हमेशा इसे अप्लाई करती हूँ जब भी मैं शूट कर रही हूँ या मैं नॉर्मल कहीं जा रही हूँ आसपास ब्लॉग्स में. तो आई प्रेफर दिस लिप टिंट जिससे मुझे ज़्यादा हैवी भी फील ना हो एंड आई कैन हैव दैट अमेजिंग ड्यूवी लुक एज वेल. सो बेसिकली यही है मेरा फेस केयर, मेरा स्किन केयर एंड आई होप कि आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि एसिड्स दे आर वेरी 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 डेंजरस. आप उनसे दूर रहें. अपने बच्चों को भी दूर रखें क्योंकि मेरे स्किन के साथ उसने जो मुझे परेशान किया है. मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई थी, बहुत सारा ट्रीटमेंट किया था. लास्ट में डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि आप लेज़र ले लो, लेज़र ट्रीटमेंट करवा लो या आप हाइड्रा फेशियल्स, केमिकल पीलिंग्स ये सब करो.
मुझे ये सब में नहीं फंसना था, मुझे लेज़र नहीं कराना था, मुझे केमिकल पीलिंग्स नहीं कराने थे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे कील्स के बारे में पता चला। मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी स्किन सच में इफ़ेक्टेड है ना, आपको आपकी स्किन के लिए एक बहुत ही एक फ्रेंड टाइप प्रोडक्ट चाहिए, फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहिए जो आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। कि इसके बहुत सारे वैरायटीज़ है। एज़ पर योर स्किन टाइप यू कैन चूज़ योर्स एंड देन डेफिनेटली यूज़ इट। आप एक बार यूज़ करो एंड आई एम श्योर कि एक बार आप उस पर आप पे करोगे इतना अमाउंट, लेकिन आपको आराम से बहुत महीना आपका आराम से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस एक महीना ही आपका 5000 बस आप खर्च करके आपने ख़रीदा और वो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता, वो बहुत टाइम लग जाता है, वो एटलीस्ट 4-5 महीने आपको आराम से जाएगा। एंड लास्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस अमेजिंग नायका बॉडी लोशन विच आई यूज़ फॉर बेसिकली फॉर माई हैंड्स। बस हैंड्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, सो आई यूज़ दिस एज माई बॉडी लोशन एंड ऑल्सो एज माई हैंड क्रीम। सो दिस इज़ वन मोर प्रोडक्ट। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन है, उसको क्लिक करके आप ऑल नोटिफिकेशंस पे ज़रूर ऑन कर देना। अगर आपको प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरीज है या कुछ और जानना है कि मैं स्किन का इलाज कैसे कर रही थी, क्या क्या प्रोडक्ट्स आई हैव यूज्ड, इफ़ यू हैव बीन टू माई सिचुएशन, definitely you can comment down below and I will reply back to you। और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। थैंक यू।